हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं वज़ीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा उसमें हम करेंगे जो हमारी असाइनमेंट है 5.5। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है। तो एक्सरसाइज करने से पहले, असाइनमेंट करने से पहले हम उसका इंट्रो पार्ट करेंगे, ताकि आपको जब भी आप असाइनमेंट 5.5 की वीडियो देखें या उसको करें तो आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो इस जो हमारी असाइनमेंट रहेगी 5.5, इसमें एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है। जो आइडेंटिटी आपके सामने है, इस प्रकार की फॉर्म आपको दिखाई देगी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और वो इक्वल होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो कुछ इस प्रकार से आपको टर्म्स दिखाई देगी। वो टर्म ऐसे भी हो सकती है, अगर इस फॉर्म में दी है तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो इस फॉर्म में दी है तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो आपकी यहाँ से मान के चलिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोल सकते हैं इनको। जैसे ये है आपका, ये ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होते हैं। आप जैसे अपर क्लासेस में जाओगे, 9th 10th 11th 12th इनमें जाओगे तो आपको इस प्रकार की बहुत सारी इक्वेशंस मिलेगी, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इस प्रकार के आपको पोलिनोमियल मिलेंगे, और उन पोलिनोमियल्स की हमने फैक्टराइज करना या फिर उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, रूट कह सकते हो आप, जीरोज कह सकते हो। तो जितना भी आप अपनी जो क्लास है उसको इनक्रीज करते रहोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे आज आपको कि अपर क्लासेस में जाने से पहले ही आप इस प्रकार के सम को अच्छी तरह से सीख लें। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ से देखिए, जो P है किन्हीं दो नंबर का सम है। जो P है वो किन्हीं दो नंबर का सम है, और जो Q है वो उन्हीं दो नंबर की क्या है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने अच्छे ध्यान से समझना है। तो हम कह सकते हैं P इक्वल है किन्हीं दो नंबर है जो हमारे, उनके सम के, और Q है जो हमारा, वो है उन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट। तो इसमें जब भी हमने क्या करना हो, कोई आपको पोलिनोमियल दिया है उसको फैक्टराइज करना है, या फिर कह सकते हैं उसके हमने रूट निकालने या जीरोज निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने चेक करना होता है सबसे पहले, चेक दी साइन ऑफ क्यू। ये क्यों करना होता है, हमें ए और बी की वैल्यू पता करने के लिए, हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है सबसे पहले। तो ए और बी की वैल्यू पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्यू है उसके हमने साइन चेक करनी है, या फिर इससे भी पहले हम कह सकते हैं जो क्यू है इसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो हमने लिखने हैं। क्यू के जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो हमने लिखने हैं। साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, साथ साथ में हम आपको इसका जो एग्जाम्पल है वो भी सोल्व करवाते चलेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है x प्लस 12x प्लस 32, और ये एग्जाम्पल मैं साथ में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको जब भी आप इसको समझने की कोशिश करो और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसलिए मैं साथ में एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 हमने लिया, और यहाँ पर हमारी फॉर्म क्या थी, यहाँ पर जो हमारी फॉर्म थी वो थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसका मतलब P हमारा जो है वो 12 है और Q हमारा जो है वो 32 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करना है, फैक्टर जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं Q के फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ऑल पॉसिबल मल्टीपल फैक्टर, बोलियो फैक्टर ऑफ क्यू। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम जो हमारे पास क्यू है उसके जितने भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो पॉसिबल फैक्टर लेंगे। यहाँ पर देखिए फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्यू क्या है 32 है, तो 32 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 1 32 दोनों हो सकते हैं, 2 और 16 भी हो सकते हैं, 4 और 8 भी हो सकते हैं। ऐसे और कोई है फैक्टर जो इन दो इसके 32 के फैक्टर हो सकते हैं, सिर्फ यही इसके फैक्टर हैं, यानी 132
2 16 और 4 8, क्योंकि इन तीनों की ही मल्टीप्लाई, तीनों पेयर्स की ही मल्टीप्लाई क्या होती है आपके पास 32 आती है। तो फर्स्ट आपका जो वर्क है या पहला जो आपका चरण है, स्टेप कह सकते हो, वो स्टेप आपका क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये, सबसे पहले तो हमने ये चूज करना है कौन सा पी है कौन सा क्यू है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो क्यू है उसके जो भी पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, पॉसिबल फैक्टर तो इसके वैसे जो हमारे पास यहाँ देखिए, जो हमारे पास 32 है, 32 के जो पॉसिबल फैक्टर वो 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 32 है। तो पॉसिबल फैक्टर आपके ये हैं, और इन फैक्टर की हम पेयर के रूप में सिर्फ उन्हीं को लेंगे जिनकी मल्टीप्लाई कितनी होती हो 32 होती हो। वैसे तो 1 और 2 का भी पेयर बन सकता है क्योंकि दोनों इसके फैक्टर है, 2 और 4 का भी पेयर बन सकता है, ये भी इसके फैक्टर है, 4 और 8 का भी, ये तो आपका चलो हो ही गया। ऐसे आपका 16 और 8 का ही बन सकता है क्योंकि ये भी आपके 32 के फैक्टर, लेकिन हमने वही फैक्टर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 32 आती हो, यानी जिनकी मल्टीप्लाई क्यू के इक्वल आती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब उसके बाद हमारे पास 3 पेयर हो गए, 1 और 32, 2 और 16, 4 और 8, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई कितनी होती है 32 होती है। उसके साथ ऐसा करने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, फिर हमने ये चेक करना है पी का मतलब क्या है, वह जो 2 नंबर होंगे उन दोनों का सम 12 होना चाहिए। वो जो 2 नंबर होंगे उनका सम कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो इनमें से किन दो का सम 12 होता है, 1 और 32, इनका सम तो 33 होता है, 2 और 16 इसका 18 होता है, 4 और 8 इसका 12 होता है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 और 8 की मल्टीप्लाई 32 भी होती है, और इन दोनों का सम 12 भी होता है। इसका मतलब हमें जो नंबर चाहिए थे ए और बी, वो दोनों नंबर क्या है 4 और 8 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ देखिए, अब हम चेक करते हैं क्यू का साइन। क्या करते हैं, क्यू का साइन चेक करते हैं। अगर क्यू का साइन देखिए यहाँ पर, व्हेन क्यू इज पॉजिटिव, जब आपका क्यू पॉजिटिव हो तो ए एंड बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो ए और बी होंगे हमारे, जो ए है और जो बी है, वो दोनों क्या होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो हमें इस बात का कब पता लगे, कैसे पता लगेगा कि दोनों पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब आगे देखिए, हम फिर P को चेक करेंगे, चेक द साइन ऑफ P, P का साइन चेक करेंगे। व्हेन P इज पॉजिटिव, यदि P क्या है पॉजिटिव है, तो आपका बोथ A एंड B पॉजिटिव, तो A और B क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब P का साइन क्या है पॉजिटिव, यानी P आपका पॉजिटिव है, तो जो A और B होंगे वह दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हम इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये जो हमारी ये कंडीशन है जो इधर वाली, यानी क्यू के पॉजिटिव होने की कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। पहले क्यू की अगर कंडीशन, यानी क्यू आपका पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर आपको मिलेंगे जो, वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, ये डिपेंड करता है पी के ऊपर, यानी पी के साइन के ऊपर। अगर पी का साइन पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, और पी का साइन नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। उसके बाद अगर क्यू का साइन, व्हेन क्यू इज नेगेटिव, यदि क्यू का साइन नेगेटिव है, क्यू का साइन नेगेटिव है, आइदर ए इज नेगेटिव या फिर आर बी इज नेगेटिव, उनमें से या तो ए नेगेटिव होगा या फिर बी नेगेटिव होगा। कहने का मतलब उनमें से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। और ये दोनों कब डिपेंड, ये मतलब ए नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, ये कैसे पता लगेगा हमें, ये डिपेंड करता है साइन ऑफ पी, पी के साइन पे। अगर पी का साइन पॉजिटिव है तो हम ए को पॉजिटिव लेंगे और बी को लेंगे नेगेटिव। यदि पी का साइन नेगेटिव है तो ए लेंगे नेगेटिव और बी लेंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका क्यू है, क्यू क्या है 32 है, यानी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। उसके लिए हमने चेक करना है पी का साइन, पी आपका 12 है, 12 आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो दोनों आपके ए और बी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसलिए हमें ए और बी दोनों क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखिए क्या करना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए क्यू इज पॉजिटिव, क्यू इज पॉजिटिव, सो बोथ आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। यहाँ पर क्यू आपका पॉजिटिव है तो दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या फिर आपके नेगेटिव होंगे। बट पी इज आल्सो पॉजिटिव, पी भी आपका पॉजिटिव है, देन बोथ आर पॉजिटिव। यही कंडीशन हमने पहले पढ़ी है, यहाँ पर अभी बताई आपको। तो पी आपका पॉजिटिव है, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, जो आपकी मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म कौन सी,
जो आपकी ये वाली मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म के हमने फैक्टराइज करने, ना तो हमने इसमें कुछ चेंज करना है फिलहाल और ना ही हमने इसमें कुछ चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वो ऐसे कैसा, और जो आपका 32 है वो तो हमने सिर्फ 4 × 8 की टर्म में ले आए, या फिर इसको आप 32 ही रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अब हमने क्या करना है, जो मिडल टर्म थे आपकी 12x थी, उसको हमने इस प्रकार हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या फिर इसकी प्रकार उसको हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। 12 को हमने 4 + 8, क्योंकि दोनों जो हमारे नंबर थे ए और बी नंबर थे हमारे, वो 4 और 8 थे, तो दोनों नंबर को हमने 4 + 8 किया 12 की जगह, और एक्स ऐसे कैसा। अब ये देखिए वही फॉर्म बन गई ना, x² + a + b × x प्लस में ab। a + b क्या आपका 4 + 8 है, और ab क्या आपका 4 × 8 मतलब 32 है। तो इस फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर कैसे राइट कर सकते हैं, इसको x + a × x + b की फॉर्म में लिख सकते हैं, x + a × x + b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x² प्लस ये हमारा a था प्लस ये हमारा b था, a + b × x प्लस a × b, या फिर a b कह सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिख दिया, x + a × x + b। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। एक और आपका यहाँ से देखिए, यहीं से तो एक और हम इसको लिख सकते थे, यहाँ पर देखिए x² हमारे पास प्लस 12x था। ये दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। x² + 12x + 32। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x² ऐसे कैसा, जो 12x का है उसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस में 8x, क्योंकि दो ही नंबर थे आपके 4 और 8, दोनों के साथ हमने x लगा के प्लस के दोनों पॉजिटिव लिख दिया, प्लस में 32 ऐसे कैसा। अब हमारे पास कितनी टर्म है, अब हमारे पास 4 टर्म है, 4 टर्म है। तो सबसे पहले हम x² और प्लस 4x इन दोनों टर्म को लेंगे। इन दोनों में से कॉमन कैसे निकालेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में हमने कॉमन निकालना सीखा है। तो x हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से x² था तो x बाहर गया तो x बच गया, प्लस 4x में से x गया बाहर तो यहाँ पर 4 रह गया। उसके बाद ये ध्यान देने वाली बात है, दोनों टर्म फर्स्ट 2 टर्म लेने के बाद जब नेक्स्ट 2 टर्म की ओर बढ़ते हैं, तो जो पहले आपका साइन आता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव लेंगे। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, x इसमें तो नहीं है, इसमें x है इसमें नहीं है, तो x को तो हम ले नहीं सकते। 8 और 32 जो आपकी कोफिशिएंट इनमें से लेना पड़ेगा। दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, दोनों 8 पे डिवाइड होते हैं, तो हम 8 को ही ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, x, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है, और 8 को 32 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 4। उसके बाद अब हमारे पास 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आएगा आपका, जो ब्रैकेट में मिलेगा वही आपका कॉमन होगा, दोनों में सेम है x + 4। अब इस टर्म में से x + 4 बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा x, और इस पूरी टर्म में से x + 4 बाहर चला गया तो क्या बच गया प्लस में 8। तो इस प्रकार आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो। ये जो आपका मेथड है, ये मेथड आप जो अपर क्लासेस है उसमें आपके काम आएगा, और कुछ सम हम इस जो हमारी जो 5.5 एक्सरसाइज होगी या असाइनमेंट होगी, इसमें भी हम कुछ सम इसी मेथड से करेंगे, और कुछ सम हम जो हमारा ये मेथड है इस मेथड से हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको जो हमारा इंट्रो पार्ट था 5.5 का, या जो बेसिक था इसका, जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जिन्होंने भी अभी तक श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।